इतिहास का कुछ कुछ पन्ना कभी कभी आपको इतना आकर्षित कर देता है, उसे जितना बार पढ़ोगे ना लगेगा कि वास्तव में यह इतिहास नहीं है, बिल्कुल एक प्रेजेंट है। इसीलिए कहा गया है कि ना भूलो कभी कस्में वादे और ना भूलो अपना लक्ष्य और अपनी प्रतिज्ञा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मिथुन कुमार। सो गाइज, महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन को परास्त करने के लिए गुरु द्रोण, दुर्योधन और अन्य 7 महारथी चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के 6ठे दरवाजे को भेद दिया। जैसे ही 7वें दरवाजे तक पहुंचा, सभी महारथी उसे घेर लेते हैं। दुर्योधन, जयद्रथ और अन्य 7 महारथी उसे घेर कर मारने लगते, उस पर प्रहार करने लगते हैं। जयद्रथ अभिमन्यु के पीछे से इतना तेज वार किया, इतना घातक वार किया कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर पाया और खून से लथपथ जमीन पर गिर गया और सब कोई मिलकर उसे वहीं पर मार दिया। बर्दाश्त नहीं कर पाया, अभिमन्यु की वहीं मौत हो जाती है। यह खबर अर्जुन को पता चलते ही अर्जुन गुस्सा से, क्रोधित से पागल हो उठता है और अर्जुन तभी प्रतिज्ञा करता है श्री कृष्ण भगवान के सामने कि कल सूर्यास्त से पहले जब तक मैं जयद्रथ का सर धड़ से अलग नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा, और मैं ना कर सका ऐसा तो मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूँगा, अपने आप को मैं मार डालूँगा। जयद्रथ उसकी बातों को सुनकर काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी भयभीत हो जाता है। वह भागे भागे दौड़े दौड़े दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन उसके भय को दूर करने के लिए उसे कहता है, चिंता ना करो मित्र, मेरे सैनिक और हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। कल तुम्हें सुरक्षा कवच दे दिया जाएगा, तुम्हें कल अर्जुन नहीं मार सकेगा और लास्ट में अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा, खुद को समाप्त करना पड़ेगा, खुद को नष्ट करना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो मित्र। दुर्योधन की बातों को सुनकर जयद्रथ का मन हल्का हो गया, वह अभय हो गया, उसे डर नहीं लगने लगा। जब अगले दिन युद्ध की तैयारी होने लगी, जब युद्ध करने लगा तो अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढने लगा उसे मारने के लिए, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी। समय बीतता जा रहा था, जयद्रथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि पार्थ, समय बीतता जा रहा है, संध्या होने को जा रहा है, तुम अपने लक्ष्य को, अपनी प्रतिज्ञा को भूल रहे हो। अर्जुन कहते हैं, मैं अपनी लक्ष्य और प्रतिज्ञा नहीं भूला हूँ, बस जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तीव्र से उनके सेनाओं को, कौरव दल के सेनाओं को मारते जाओ और जयद्रथ तक पहुँचो, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा ले लिए हो। शाम होने वाली है, शाम हो जाएगी, फिर तुम्हें आत्मदाह करना पड़ेगा, खुद को नष्ट करना पड़ेगा। अर्जुन की चिंता काफ़ी बढ़ गई और कृष्ण भगवान उसे फिर समझाते हैं, कहते हैं, तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और उनके सेनाओं को नष्ट करते हुए जयद्रथ तक पहुँचो। अर्जुन के मन में थोड़ा आस आया, अर्जुन खुश हो गया और तेजी से तीव्र प्रहार करते करते उनके सेनाओं तक पहुँच गया। लेकिन फिर भी उन तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कौरव दल के सेना जयद्रथ को घेरे हुए थे, उसके सुरक्षा कवच बने हुए थे, उन तक नहीं पहुँच पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया जाल को बिछाया, सूर्य देव को बादलों के बीच में छुपा दिया गया। दुर्योधन और जयद्रथ को लगा कि शाम हो गई है, अब युद्ध समाप्त हो गई है, अब तो अर्जुन आत्मदाह या अपने आप को नष्ट कर ही लेगा। अर्जुन की आत्मदाह देखने के लिए जयद्रथ उनके सेनाओं के बीच से, कौरव के सेनाओं के बीच से बाहर आया। तब कृष्ण भगवान उसे कहते हैं अर्जुन को, पार्थ लो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आगे खड़ा है, अपना गांडीव उठाओ और इसके सर को धड़ से अलग कर दो। फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मेरी एक चेतावनी सुन लो, जयद्रथ का सिर काट कर जो जमीन पर गिराएगा, मारने वालों का सर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि इसके सर पर ऐसा तीव्र प्रहार करो कि इसका सर उसके पिता की गोद में गिरे। इसके पिता यहाँ से 100 योजन दूरी पर तप कर रहा है, ऐसा प्रहार करो, ऐसा तेज तुम बाण चलाओ ताकि इसका सर कट कर उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझ लिया और इतना जोर से प्रहार किया, इतना जोर से तीव्र प्रहार किया कि जयद्रथ के सर को काट कर उनके पिता की गोद में गिराया। उनके पिता की गोद में गिरते ही उनके पिता चौंक जाते हैं और उनका सर जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों ही वहाँ पर मर जाते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है। उनके पिता भी मर जाते हैं और जयद्रथ की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या, इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जहाँ धर्म की बात है, जहाँ मर्यादा की बात है, वहाँ भगवान स्वयं खड़े होते हैं, स्वयं आपकी मदद करता है। नमस्कार।